से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना बहुत कुछ लेकर आते हैं। हर प्रकार के नुस्खे आपको बताते हैं, उपचारों के बारे में बताते हैं, अलग अलग रोगों के विषय में आपको जानकारी दी जाती है। किस तरीके के रोग किस तरीके के लक्षण उत्पन्न करते हैं, कैसे पहचाने कि आपको कौन सा रोग है, इन सभी विषयों में हमें पूर्णतः जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल पाती है और बहुत सरल शब्दों में, सरल तरीके से आप सभी के जहन में ये जानकारी दी जाती है कि आप अपना उपचार स्वयं कर सके, आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की आवश्यकता ना पड़े। जब भी कोई समस्या हो तो आप अपने आप को स्वयं ठीक कर सके। और इसीलिए आप सभी को हम अनुरोध भी करते हैं, आप सभी को हम याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे दिमागी गर्मी को लेकर। दिमाग में गर्मी उत्पन्न होना, कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा आम बात नहीं है, लेकिन जब ऐसा होता है तो व्यक्ति स्वयं आपे में नहीं रहता। चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सैल स्वभाव, या बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो व्यक्ति खुद के होश आवास में नहीं रहता। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि दिमाग में गर्मी चढ़ना ये किस तरीके का रोग कहलाया जाता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, दिमाग में जब गर्मी चढ़ती है तो आदमी की आंखें हमेशा ऐसे रहती है जैसे आदमी बहुत ज़्यादा तेज गुस्से के अंदर, बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाती है जी। और इसको किसी को बोलते हुए अच्छा नहीं लगता और खुद भी बोलने की कोशिश करता, उससे बोला नहीं जाता और सिर इतना गर्म हो जाता है कि जिसकी कहने की बात नहीं। अब मेडिकल में तो बर्फ की कपड़े को सिर के ऊपर रखते हैं। गुरु जी, एक चीज यहाँ पर मैं और पूछना चाहूंगा, क्या इसके कोई हानिकारक प्रभाव भी होते हैं अगर मान लीजिए ज्यादा गर्मी हो गई तो? ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अच्छा, ब्रेन हेमरेज। जब भी दिमाग के अंदर नजला सूखेगा तो दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। अब इसके लिए बहुत साधारण नुस्खा है। आप ताजे बेल के पत्ते तोड़ के लाएं और उनको ऐसे पीसे जैसे मेहंदी पीसते हैं और रोगी को सीधा लिटा करके जैसे मेहंदी लगाई जाती ऐसे मस्तक के ऊपर लेप कर दें। लेप करने के बाद 15 मिनट के अंदर उसका दिमाग जो हल्का होना शुरू हो जाएगा और दिमाग की गर्मी पैरों के रास्ते से निकल जाएगी। कहीं उल्टा नहीं करने के पैर में लेप कर दिया। अच्छा। तो और ज़्यादा गर्मी चढ़ेगी दिमाग में। जो पाँव में कोई चीज़ लगाई जाती है दिमाग में जाती है, जो दिमाग में लगाई जाती है पाँव में आती है। ऐसा होता है, इस बात का ध्यान रखना। और बेल की कचरी आपके पास है तो उसको पीस करके पाउडर बना के, यदि दही जमा रखा है तो उसके दही के ऊपर की मलाई के अंदर उसको मिला के खाने को दें। और बेल की कचरी आपके पास नहीं है तो बेल के पत्तों का रस निकाल के लस्सी के अंदर मिला के वो पीने को दें, तो इससे भी उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अब इसमें जब उसको भूख लगे तो खाने के लिए इसको बासमती के चावल 20 ग्राम और इनको खिचड़ी नहीं बनाना और कम से कम किलो पानी में उबालने मिट्टी के बर्तन में। उबालती दफ़ा इसमें 1 चम्मच मीठी सौंफ का डालना। सौंफ वो डालनी जो आप खाना खाने के बाद होटलों में खाते, छोटे वाली सौंफ, बड़ी नहीं डालनी। और यदि आपके पास सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री
या बिना मसाले का गुड़ तो थोड़ा सा डाल दो। अब इसको नीचे उतार के जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो इसको खाते जाना, और जो इसने पानी पीना है उस पानी में सिर्फ नींबू का रस डालना थोड़ा। पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। अब 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, और उसके अंदर भी एक तरीका और कर सकते हैं कि जो आपने कचरी है आपके पास बेल की, तो 100 ग्राम कचरी को 1 किलो पानी में उबाल लें। उस पानी को नीचे उतार के छान लें। छानने के बाद दोबारा इसको उबालें। जब इसमें एक तार की चाशनी बन जाए तो इसमें सिर्फ जवित्री डालनी है आपने, वो भी 1-1.5 ग्राम, ज़्यादा नहीं डालनी। अब जब भी आपने पानी पीना है तो 4 चम्मच गुनगुने पानी में मिला के पीना। अब इससे आपका पेट भी बड़ा अच्छा साफ होगा, और सिर की गर्मी तो आपकी ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। परंतु अब 3 चीज़ों पे ध्यान रखना कि आपने जब भी घर से बाहर निकला सिर पे कपड़ा होना चाहिए, वो भी सूती कपड़ा। और अपने पानी में हमेशा जो आपने ये चाशनी बना रखी, यही पानी में उबाल मिला के पीनी है। ठंडा पानी नहीं पीना। पानी का टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री के अंदर होना चाहिए, जो आंगली को हल्का सा गर्म लगे। और घटाघट पानी नहीं पीना। पानी ऐसे पीना जैसे आप गर्म दूध चूसका लेके पी रहे हैं। और सुबह 4 बजे पेट साफ हो जाता है। इससे साफ होने के बाद फिर आपने सोना नहीं, दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। अब आपके दिमाग की गर्मी ऐसे समाप्त होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करके ये जगह बिल्कुल साफ होगी, ऐसे दिमाग साफ हो जाता है। परंतु अब 3 चीज़ों पे ध्यान रखना कि एक तो आपने कम बोलना, बोलने से भी गर्मी चढ़ती है। और गेहूं की रोटी नहीं आपने खानी। काले चने, सोयाबीन, मूंग, मोठ, सिंघाड़े, चुलाई, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी चीज़ कम ज़्यादा ले सकते हैं। और आटा पिसाना आपने शनिवार को। 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के इसमें मिला देने, और आटा ऐसे पिसाना जैसे नदी के किनारे रेता होता है हाथ में सर के। परंतु पहले सारी चीज़ें धो के सुखा के तब पिसानी है। ऐसा नहीं कि दुकान से लाए और पिसा दिया, नुकसान करेगा। जब अच्छी तरह सूख जाए तो 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून करके मिला के उसमें तब आटा पिसाना। और जितनी का आपको भूख है उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने खानी है और छिलके वाली वो बना लें। दाल सब्जी में आपने सिंधा नमक या काला नमक, काली मिर्च
और हल्दी मिलानी और कोई चीज़ नहीं मिलानी, छौंक नहीं लगाना। जब आपकी दाल सब्जी तैयार हो जाए नीचे उतार लें, और आपका जो आटा रखा था पानी में उसको निकाल के गूंदे मुलायम हो गया। इसकी रोटी आपने ऐसे बनानी जैसे बाजरे की मक्की की रोटी से पतली और गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी। और इतने में 2 गिलास पहले पानी के उबाल के रख लें शीशे के, उनमें लहसुन प्याज अदरक चटनी बना के एक एक चम्मच निकाल के पानी में मिला दें और ढक के रख दें। और जो कचरा बचा जो दाल सब्जी मिलाई उसमें मिला दें। जब रोटी आपकी पक जाए तो थाली में डाल के ऊपर से सब्जी डाल दें। 10 मिनट के बाद उसको मसलें। यदि सूप जैसी पीने की वजह बहुत बढ़िया, नहीं तो गराइयाँ भी खा सकते हैं। 2-4 गराई खाना खाया, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। रोटी खाने में पानी पीने पूरा 1 घंटे का समय लगाएं। फिर दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। उसके बाद 20 मिनट के लिए आप थोड़ी सैर करें। आधे घंटे के लिए शवासन लेटें। 5 मिनट के लिए बाईं साइड का उठ लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड का उठ लें। फिर शवासन लेट के बाईं साइड को कर उठें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, और शरीर में किसी किस्म की परेशानी नहीं रहेगी। अब आपका काम करने को मन करता काम करिए, काम करने को मन नहीं करता तो आप विश्राम करें, जो काम करना हो करें। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। तरीका वही है जो सुबह का था। रात्रि का खाना खाने के बाद आपने वज्रासन से उठ के कम आधे से पौना घंटा सैर करनी है। उसके बाद आपने सोना नहीं है। आप धार्मिक सीरियल देखें, धार्मिक किताबें पढ़ें, परिवार से बातचीत करें, आड़ पड़ोस में करें, वो आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे एकदम अलार्म लगेगा पेट का, एकदम उठ के चले जाना। आलस किए तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे। उसके बाद दातन कूड़ा करके फिर दोबारा अपना योग कीजिए। योग करने के बाद जो जो काम नियम है उनको अपना कीजिए। आपको ज़िंदगी में दोबारा रोग नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये जो नुस्खे हैं, ये जो उपचार हैं, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि हम अक्सर अपने जीवन में कुछ चीज़ों में मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे कि हमारा खान पान, हर समय हम अपने खान पान को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रख सकते कि हमें क्या चाहिए, उसका एक नियम बांध पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये समझें कि जिसने अपने खान पान में नियम बना लिया, जिसने अपने खान पान में बिल्कुल शुद्धता ले आए, तो ऐसे में समझें उनको रोग होगा ही नहीं। हर प्रकार के रोगों को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, नियम और अपने जो तरीके हैं उनको बदल के। तो ऐसे में क्या कुछ आपको करना है जिससे कि दिमाग में गर्मी ना बढ़े और आप स्वस्थ रहें, इसके लिए आपको समय समय पर ध्यान देना होगा। जो उपचार बताए हैं इनको आप समय समय पर करते रहेंगे तो आपके शरीर का जो बैलेंस है वो बरकरार ज़रूर रहेगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। इनको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं, और इन पुस्तकों को कोरियर या डाक के माध्यम से आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं